है बच्चों, आई एम अवेलेबल विद द क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.3. ओके, सो 7.3 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 आपका मैक्सिमम यहाँ पे हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी देखा हुआ है. कौन कौन से? ट्रिपल एस कॉन्वेंसी रूल एंड RHS प्रॉपर्टी. सो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इसी पैटर्न पे सॉल्व होंगे. अगर उससे के अलावा कहीं पे जाएगा तो आपका चला जाएगा कहाँ पे? आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी थ्योरम एंड द SCS एंड एंगल साइड एंगल. ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स आर गिवन. ठीक है, गिवन आपको दिया हुआ है क्या? ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है. अगर ये दोनों आपस में आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना. और आपस में एंगल भी तो इक्वल हो जाएंगे. एंगल भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे. सो इसे इक्वल कर लो आप. जो चीज गिवन है उसे पहले लिख लेते हैं. ऑलरेडी प्रूफ ऊपर है, सो मैं स्पेस प्रूफ पे नहीं वेस्ट करूंगा. AB इज इक्वल टू AC एंड द BD इज इक्वल टू CD एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल DBC इज इक्वल टू द एंगल DCB. ओके, इतने थिंग्स आपके क्या है? इक्वल है. चलो पहला आ जाते हैं ABD एंड ACD. जिस ट्रायंगल की बात करें ना, हमें क्या करना है? उसी ट्रायंगल में ही जाना है. जिस ट्रायंगल में प्रूफ पूछे उसी ट्रायंगल के बारे में सोचो, कहीं और एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ. ओके, लेट्स सी कहां पे बोल रहा है? ABD एंड ACD. सो यहां पे लिख दो इन ट्रायंगल. ओके, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD. ठीक है, ABD की बात करा और ACD की बात करा. देखो क्या क्या इक्वल है. AB इज इक्वल टू AC गिवन. द BD इज इक्वल टू CD गिवन लिख लो, या तो बोल दो आइसोसेलेस है. ठीक है, और क्या है? AD इज इक्वल टू AD इज अ कॉमन. ये दोनों आपस में क्या है? कॉमन है. अगर ये दोनों आपस में कॉमन है तो वी कैन से दैट दिस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल जिस ABD एंड ACD दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे बाई, देखो ये क्या है? AB साइड है, AB साइड है, AB साइड है, बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल. सो यू कैन से दैट द ट्रायंगल ABD is congruent to the triangle ACD by what? Triple S कॉन्ग्रुएंसी रूल. अब ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया. अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो बाई CPCT ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे कि नहीं? होंगे ना. सो टू राइट डाउन द एंगल BAD. ठीक है, आइदर यू कैन राइट द D और द BAP, बोथ आर द सेम. क्यों? क्योंकि D कहां लाई कर रहा है? AP पे लाई कर रहा है ना, तो D को ही एक्सटेंड करके मैंने P बनाया है ना. सो आइदर यू कैन राइट द BAD और द BAP, बोथ आर द सेम थिंग्स. सो मैं यहां पे P लिख लेता हूं. ओके, इज इक्वल टू द एंगल CAP बाई CPCT. ओके, सो आपने बता दिया क्या कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं बाय CPCT. सो फर्स्ट आपका तो यहां पे प्रूफ हो गया था बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल. सेकंड देखो यहां पे क्या था? ABP एंड ACP. सो इफ यू वांट टू राइट डाउन यू कैन राइट डाउन. ओके, नहीं तो मैं इसे इरेज कर दूंगा. चलो, सो मैं इसे हटा देता हूं, बट एक चीज रिमेंबर रखना कि दोनों एंगल आपस में क्या है? इक्वल है बाय CPCT. ठीक है, अब यहां पे देखो यहां पे किस ट्रायंगल की बात कर रहा है? ABP एंड ACP. सो यहां पे राइट डाउन इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP. ABP ACP की बात कर रहा है. क्या क्या इक्वल है? लेट्स सी. AB इज इक्वल टू AC, ये तो पहले से गिवन था. एंगल देखो हमने क्या अभी प्रूफ किया था? BAP इज इक्वल टू द एंगल CAP. और हमने क्या किया था? एबव प्रूफ्ड है ना, ये अभी तो हमने प्रूफ किया था इसे बाय CPCT. और देखो क्या है? AP इज इक्वल टू AP इज अ कॉमन.
तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ट्रायंगल है किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? देखो यहाँ पे क्या दिया है, एंगल साइड। सो वी कैन से दैट द ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय द SCS congruency rule. Okay, so you have to write down here the triangle ABP is congruent to the triangle ACP by SCS congruency rule. Okay, so by SCS congruency rule these two triangle are congruent. अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में congruent हैं, ठीक है, तो BP और CP आपस में इक्वल होंगे कि नहीं by CPCT? So you have to write down then the BP is equal to CP by CPCT. इसको याद रखना, BP and CP आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए by CPCT. ओके, सो ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट्स. इट वाज अ सेकेंड. कम टू द थर्ड में क्या बोल रहा है, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D. तो एंगल A तो हमने पहले दिखा दिया था, एंगल A हमने बताया था ना कि एंगल A आपस में क्या है, AP एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, तभी तो ये दोनों एंगल इक्वल थे. तो हमें दिखाना क्या है कि जो AP है वो एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है. अब D को बाइसेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एंगल BDP एंड द CDP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, तभी तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल आएंगे. तो लेट्स सी हाउ वी हैव टू डू दैट. ओके, सो यू हैव टू पॉज द वीडियो, राइट इट डाउन. ओके, कम टू द थर्ड पार्ट में हमें क्या बताना है कि दोनों आपस में क्या है, बाइसेक्टर है. तो हमें कहां जाना होगा, इन ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल CDP. क्या क्या दिया देखो, BD इक्वल टू CD, ये तो पहले से गिवन था कि आइसोसेलस है तो इक्वल है यहां पे. और क्या है, द BP इज इक्वल टू CP, अभी हमने प्रूव किया था बाय CPCT, अभी जस्ट इसके पहले हमने प्रूव किया था. एंड द PD इज इक्वल टू PD इज अ कॉमन. सो वी कैन से दैट अगेन दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट. ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो यहाँ पे राइट डाउन द BDP इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल CDP बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल. अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल. अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे कि नहीं. सो हैव टू राइट डाउन एंगल BDP इज इक्वल टू द एंगल CDP बाय CPCT. ओके, तो अब ये दोनों एंगल इक्वल है, यहां पे दोनों इक्वल है. सेम लाइन AP उनको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है. इसका मतलब क्या है कि AP बाइसेक्टिंग द एंगल A एज वेल एज एंगल D. ओके, सो यहां पे राइट डाउन. ओके, देन AP बाइसेक्ट एंगल A, ओके, एंड एंगल D. समझ में आ गया. लेट्स सी लास्ट. AP इज परपेंडिकुलर टू द BC. ओके, सो ये आपका थर्ड था, यू हैव टू राइट इट डाउन सो दैट आई कैन प्रोसीड टू द लास्ट प्रॉब्लम. देखो कैसे करोगे. लास्ट प्रॉब्लम क्या है. ओके, सो आपने प्रूव कर दिया क्या कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल. आपने किसको, ट्रायंगल BPD इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल CPD, यही तो किया अभी इसी को प्रूव किया ना. अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी तो देखो यहां पे एंगल BPD इज इक्वल टू द एंगल CPD होगा कि नहीं. ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे. ओके, ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, होंगे बाय CPCT. सो हैव टू राइट डाउन बाय CPCT, जो कि हमने एबव प्रूफ किया था. ठीक है, अब देखो ये दोनों एंगल आपस में क्या है, लीनियर पेयर है. सो वी कैन राइट डाउन द एंगल BPD प्लस एंगल CPD इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओ सॉरी, प्लस इज हियर. ओके, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इन दोनों का समेशन 180 होगा. वाई, बिकॉज इट इज अ लीनियर पेयर.
इट्स अ लीनियर पेयर, सो राइट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मैंने बोला था ज्योमेट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, दोनों आपस में क्या हो गए, बाय लीनियर पेयर से इक्वल हो गए। अब देखो यहाँ पे दोनों आपस में इक्वल से थे, तो वी कैन राइट द टू टाइम्स ऑफ द एंगल बीपीडी इक्वल टू 180। सो एंगल बीपीडी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिवाइड बाई 2 बिकम 90 डिग्री। सो एंगल बीपीडी क्या हो गया, 90 हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये एंगल कितना आ गया, 90 हो गया। ये एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। और 90 का मतलब हो गया कि एपी क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग टू द बीसी। अब बाइसेक्टर कैसे, क्योंकि हमने तो पहले बीपी इक्वल टू बीसी प्रूव किया हुआ है ना, ठीक है, तो इसलिए बाइसेक्टर हुआ। और क्या करा, परपेंडिकुलर, यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म करा, इसलिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। सो यू हैव टू राइट इट हियर। देन एपी perpendicular bisector, it is a symbol of the perpendicular bisector of line BC. Okay, so ये आपका हो गया proof. Okay, I hope everyone get it. Please like, share and comment on my video. Thank you. Bye bye.